बच्चों BBM एजुकेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग संत रैदास द्वारा रचित रैदास के पदों की आज हम लोग व्याख्या करेंगे। देखिए आज हम लोग ये जो है यहाँ से लेके यहाँ मतलब कि ये पांचों पंक्ति का आज हम लोग व्याख्या करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार हम लोग हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और उसका किस प्रकार हम लोग उत्तर लिख सकते हैं। तो इसी के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। रचित जो है पद का व्याख्या करेंगे। देखिए इसमें सबसे सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे कि व्याख्यामूलक प्रश्न जो माध्यमिक में आता है उसी तरह के क्वेश्चन का समाधान करेंगे। देखिए जैसे कि पहला पंक्ति दिया गया है आप लोग के समक्ष है। देखिए प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा जैसे चितवन चंद चकोरा। देखिए ये पंक्ति जो है आप लोग को क्या है कि मिल जाएगा, आप लोग के कविता में दिया गया है। ये पंक्ति देखिएगा तो दिया हुआ ये पंक्ति आप लोग को मिल जाएगा। इसी पंक्ति को दिया रहा था और इसी संबंधित प्रश्न पूछे जाते। जैसे कि मैंने देखिए लिखा है प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई, तो इस प्रकार आप लोग का 1 नंबर का ये आएगा प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है। और कभी कभी ये भी पूछ देता है प्रस्तुत पंक्ति के कवि कौन है। तो इस समय तो आप लोगों को पता है कि रैदास के पद है तो रैदास जी होंगे, किंतु एग्जाम में हम लोग को पता नहीं चलता है तो इसीलिए इसे करना जरूरी है। और देखिए तीसरा क्वेश्चन जैसे कि है प्रस्तुत पंक्ति में रैदास स्वयं को किस रूप में पाना चाहते हैं। तो तीसरा नंबर में दिया हुआ है कि स्वयं को किस रूप में पाना चाहते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो देखिए प्रस्तुत पंक्ति की व्याख्या करें तो प्रस्तुत पंक्ति की आप लोग को व्याख्या भी करना। जैसे कि पहला नंबर का आंसर मैंने देखिए लिखा है कि प्रस्तुत पंक्ति रैदास के पद से ली गई है जो कि था। दूसरा नंबर देखिए प्रस्तुत पंक्ति के कवि रैदास जी हैं। और तीसरा नंबर देखिए प्रस्तुत पंक्ति में रैदास जी ने स्वयं को जल और मोर के रूप में पाने की कामना रखते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे बोला है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ये देखिए पानी का अर्थ ही होता है जल। और उसके बाद देखिए इसमें दिया हुआ है और मोर। जैसे देखिए प्रभु जी तुम घन हम मोरा। ये मोरा मतलब होता है कि मोर, तो इसीलिए मैंने मोर लिख दिया है। उसके बाद देखिए जो लास्ट क्वेश्चन ये चौथा नंबर है प्रस्तुत पंक्ति की व्याख्या कीजिए। तो प्रस्तुत पंक्ति की व्याख्या इस प्रकार हम लोग करेंगे। देखिए व्याख्या मैंने इस प्रकार किया। जैसे देखिए लिखा है मैंने प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से रैदास जी ईश्वर से आराधना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु जब आप चंदन के रूप में हो तो मैं आपकी सेवा के लिए जल के रूप में पाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ जो बोल रहा है पाना चाहता हूँ, यहाँ तक आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पाना चाहता हूँ मतलब यहाँ तक मैं बता देता हूँ पहले। तो रैदास जी प्रभु से कहते हैं कि प्रभु की सेवा जो है जल के रूप में करना चाहते हैं। देखिए जैसे कि होता क्या है कि चंदन का उपयोग तभी आप लोग कर सकते हैं, तभी उपयोग किया जाता है जब उसको पत्थर पर घिस कर या जल में मिलाकर ही उसका उपयोग किया जाता है। तो इतना आप लोग लिख दीजिएगा। जैसे देखिए है क्योंकि जल में चंदन को मिलाकर ही उपयोग किया जाता है, चंदन की महत्ता और बढ़ जाती है। देखिए चंदन की महत्ता और औषधीय गुण तब बढ़ जाता है जब उसको पानी में मिलाया जाता है। दूसरी तरफ रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु जब आप घन अर्थात जंगल हो तब मैं आपकी सेवक के रूप में पाना चाहता हूँ। देखिए सेवा जो करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं जंगल की सुंदरता कौन बढ़ाता है, मोर। तो इसीलिए मैंने लिख दिया है कि के रूप में, क्योंकि जंगल में जब मोर होते हैं तो जंगल की सुंदरता और बढ़ जाती है। देखिए जिस जंगल में मोर वास करता है तो उसमें कहीं ना कहीं उसकी सुंदरता बढ़ जाती है और जंगल की सुंदरता को बढ़ा देती है मोर। तो और देखिए इस तरह आप लोग भी लिख सकते हैं कि ये जंगल की सुंदरता को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो साथ ही देखिएगा उसके बाद मैंने जैसे कि लिखा है कि देखिए जंगल की सुंदरता और बढ़ जाती है, हृदय लोगों के हृदय को मोहित कर लेता है, लोगों के हृदय को क्या कर लेता है, मोहित कर लेता है। इसलिए रैदास जी स्वयं को मोर के रूप में पाना चाहते हैं। हर स्थिति में रैदास जी प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, मतलब कि ये जो है सच्ची सेवा करते हैं, ये भगवान की सच्ची सेवा करते हैं। इसीलिए एक सच्चे सेवक का मतलब होता है कि वह अपने प्रभु का हर स्थिति में कहीं ना कहीं सेवा करे। तो ऐसे ही सेवक हैं रैदास जी जो कि प्रभु की सेवा पूरे मन से करना चाहते हैं। देखिए उसके बाद जैसे कि है
अब देखिएगा पहला पंक्ति का ही दूसरा लाइन है, ये देखिए 2 स्टैंजा हुआ, 2 पंक्ति, तीसरा पंक्ति देखिए जैसे लिखा हुआ, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकर ज्योति बड़े दिन राती। उसका देखिए प्रभु जी तुम देखिए प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दास, ऐसे भक्ति करे रैदास। तो देखिए रैदासा लिखा हुआ जी यहाँ पे है कि ये पंक्ति है, इसका पहले देखिए पहला क्वेश्चन कैसे प्रश्न आ सकता है, प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है। तो ये आप लोग को साधारण रूप से ये 1 नंबर का क्वेश्चन करेगा। ये कितना का आएगा, 1 नंबर का, या नहीं तो ये आ सकता है प्रस्तुत पंक्ति के कवि कौन है। तो ये 2 क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर में। लेकिन तीसरा जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि प्रस्तुत पंक्ति की आशय स्पष्ट करे, व्याख्या करे। आशय में देखिए उस पंक्ति के बारे में, उस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना क्या चाहते हैं इसको लिखना है। जबकि व्याख्या आएगा तो उसका अर्थ लिख दीजिए, तो आपका व्याख्या हो जाएगा। जैसे देखिए पहला नंबर जैसे कि क्वेश्चन है यहाँ पे पहला नंबर कि प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई, तो प्रस्तुत पंक्ति रैदास के पद से ली गई है, तो ये लिख दीजिएगा तो आप लोग का हो जाएगा। जबकि दूसरा नंबर देखिए है प्रस्तुत पंक्ति के कवि कौन है, प्रस्तुत पंक्ति का कवि कौन है, रैदास जी हैं, तो लिख दीजिएगा प्रस्तुत पंक्ति के कवि रैदास जी हैं। इतना लिखने के पश्चात आप लोग क्या कीजिएगा कि आशय स्पष्ट कीजिए। देखिए आशय स्पष्ट अब मैंने भी किया है, तो इस प्रकार आप लोग भी कर सकते हैं। देखिए प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से रैदास जी कहना चाहते हैं कि हे प्रभु मैं आपका सच्चा सेवक हूँ। वो रैदास जी सच्चा सेवक बता रहे हैं स्वयं को। मैं आपका सेवा तन मन धन आदि से करना चाहता हूँ। मतलब ये तन मन धन और भी चीज उनके पास है, जो भी चीज है, जो भी सुविधाएं हैं, उनसे भगवान की सेवा करना चाहते हैं। प्रभु जी जब आप इस संसार में दीपक के रूप में हो तो मैं आपकी सेवा के लिए बाती के रूप में आपके समक्ष पाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ इतना सा पहले जान लीजिए, इतना सा समझ लीजिए क्या करना चाहते हैं इस पंक्ति में कि प्रभु वो जो दीपक की होती है तभी उपयोगिता तभी होती है जब उससे क्या होता है, प्रकाश प्रज्वलित होता है। प्रकाश प्रज्वलित होने के लिए एक बाती की आवश्यकता होती है। आप लोग जरूर देखे होंगे कि वो जो बाती होता है तेल में एक बाती रुई का बना के दे दिया जाता है जिससे उससे प्रकाश निकलता है उसी को जलने से। तो वही बोलते हैं आपकी सेवा करने के लिए मैं क्या वो बाती बनना चाहता हूँ ताकि आपकी सेवा कर सकूँ। उसके बाद देखिए क्योंकि दीपक की महत्ता तभी होती है जब उससे प्रकाश निकलता है। देखिए प्रकाश निकलता, प्रकाश निकलने के लिए ही ना कहीं बाती की आवश्यकता होती है, कहीं ना कहीं। देखिए ये जो कहीं ना कहीं बाती की आवश्यकता होती है क्योंकि केवल तेल से प्रकाश नहीं निकल सकता, उसमें बाती लगाएंगे तभी उससे क्या होगा, प्रकाश निकलेगा। जब आप इस संसार में मोती के रूप में आए, मतलब कि वो बोल रहे कि जब मोती के रूप में भगवान आए तो मैं आपकी सेवक के रूप में धागा बनना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे एक बात समझने वाली बात है, रैदास जी स्वयं को सेवक बता रहे हैं, इसीलिए वो क्या करना चाहते हैं, मोती भले ही मूल्यवान होता है और लेकिन उसकी उपयोगिता एक धागा में जब उसको पिरोया जाता है तभी वह माला बनता है। माला बनने के बाद ही मोती की महत्ता और बढ़ जाती है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, मोती जब ईश्वर मोती के रूप में जन्म ले तो वो स्वयं को धागा के रूप में पाना जाते हैं। तभी इन्हीं दोनों को मिलने से ही क्या होता है, उसकी उपयोगिता बढ़ती है। देखिए मोती के मिलने से ही माला बनता है। रैदास जी प्रभु की सेवा तन मन धन से करना चाहते हैं और एक सच्चे सेवक वही होते हैं जो प्रभु की सेवा हर स्थिति में करे। देखिए हर स्थिति में जब भगवान की सेवा करता है तो वही सच्चा सेवक होता है। देखिए उसके बाद लिखा भी है प्रभु जी तुम स्वामी हम दास। देखिए यहाँ पे रैदास जी ईश्वर को स्वामी बता रहे हैं और उसका जो सेवा करने वाला नौकर होता है स्वयं को उसका नौकर बताते हैं, कहीं ना कहीं उसकी सच्चा भक्त बताते हैं, कहीं ना कहीं उसकी सेवा करना चाहते हैं। तो इतना ही लिखिएगा तो हो जाएगा। देखिए पार्ट 1 में इतना तक ही करते हैं, पार्ट 2 में इसके बाद की पंक्तियों का हम लोग व्याख्या करेंगे।